सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम चर्चा कर रहे थे सुबह उठने की बात की कि किस प्रकार सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, तो साथ ही जो साधना करते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यदि सुबह उठते हैं तो सचमुच हर प्रकार से हमारी उन्नति होती है, जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है। यूरोपीय देशों में भी एक सर्वे किया गया था जिसके आधार पर ये पाया गया कि जो लोग सुबह उठते हैं वो लोग तन मन से कहीं ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा कि सुबह हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो आइए ये सुंदर चर्चा आज की इस कड़ी में भी भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल अमृत वेले की बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी भ्राता जी। अमृत वेले का भाव शायद कई हमारे दर्शक न समझ पाए हों। सुबह का वो समय 4 से पौने 5 बजे तक का जिसमें हम विशेष रूप से योग साधना करते हैं, उससे पहले भी उठ करके कई लोग योग साधना करते हैं, तो ये संभवतः अमृत वेले हम इसी को कहते हैं। तो कल जो हमारी चर्चा चल रही थी भ्राता जी, उसमें एक विशेष बात युवा वर्ग की थी। उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना एक प्रकार से कह लिया जाए। रात को कितनी भी देर तक उन्हें जगा के आप पढ़वा लीजिए या कोई काम करा लीजिए, लेकिन सुबह उठ के वो पढ़ें, सुबह उठ करके वो ज्ञान योग साधना करें, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कैसे वो इसे सहज और सरल करें? बिल्कुल, युवकों के लिए ऐसा ही होता है। हम भी जब युवक थे तो सोचते थे सब कुछ अच्छा है, बाकी सवेरे उठना ये अच्छा नहीं जी। कोई उठाते थे, वो दूसरे होते थे ना साथ में, यार ये सब क्या है, छोड़ो सोने दो, अभी तो नींद आ रही गहरी। तो युवकों को तो ये बहुत होता है जी। तो माताएं भी पूछते हैं, मेरा बच्चा सवेरे 4 बजे नहीं उठता। मैंने कहा तुम ही उठ जाया करो, बेचारे को सोने दो। मैं एक प्रश्न ऐड कर रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है कि युवा काल में ये सुबह उठने की जो आदत है वो बहुत भारी लगती है? क्या कोई हार्मोनल ऐसी कोई बात कुछ है? ना कुछ है तो सही, हेल्थ वाइज कोई ऐसी चीज है। अब हर चीज को तो लोग समझ भी नहीं सकते। अगर हम उन्हें कहते हैं 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ के पढ़ना, तो वो 4 बजे नहीं उठ पाते, फिर भी वो 6 बजे उठते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि 12 बजे तक पढ़ लिया जाए, फिर 6 बजे उठ लिया जाए। जब हम छोटे थे तो रात के समय हम बहुत अच्छा योग अभ्यास भी किया करते थे। हालांकि सवेरे भी उठ जाते थे, लेकिन सवेरे उठना भारी तो जरूर लगता था। तो युवकों को मैं ये कहूँगा कि रात को आधा घंटा वो पहले अपने को दिया करें, कुछ ईश्वरीय महावाक्य पढ़ें और 15 मिनट बहुत अच्छा मेडिटेशन करें। देखिए, सभी जो सवेरे बहुत अच्छा योग करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत सुंदर चीज़ है कि सोते समय जिस स्थिति का अभ्यास किया जाएगा, उठते समय वो स्थिति स्वतः ही होगी। इसलिए सभी साधकों को ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि सोने से पहले आधा घंटा हमें अपने को देना है। टीवी आदि और कुछ ऐसी वैसी बातें करते हुए सोना वो बिल्कुल हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसका बहुत ध्यान रखना। बाकी युवक अगर ऐसा करेंगे और पहले 5 बजे से उठना वो शुरू करें, 5 बजे उठ के योग अभ्यास अच्छा करें, फिर 4:30 पर आएँ, फिर 4 पर आएँ, तो धीरे धीरे योग का जैसे रस मिलेगा तो वो रस उन्हें उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा, प्रेरित करेगा। धीरे धीरे ये आदत यदि डाली जाए तो डाली जा सकती है। वैसे भी कोई भी आदत असंभव नहीं है। यदि हम देर तक जगने की भी यदि आदत डाल सकते हैं तो फिर सुबह उठने की भी जल्दी आदत डाली जा सकती है। दूसरा, युवकों को भूख तो बहुत लगती है। जी जी जी। तो रात को जब वो खाएंगे, अगर मान लो देर हो गई खाने में, तो जब
वो खाएंगे तो डट के खाएंगे जरा, तो उसका असर भी बहुत रहता है नींद पे सवेरे। उनके बॉडी को शरीर की आवश्यकता डाइट नहीं, अच्छी डाइट उन्हें चाहिए, उनके ब्रेन के लिए भी और उनके हेल्थ के लिए भी। मनुष्य 40-45 साल पार कर गया, 50 साल पार कर गया, फिर वो रात का भोजन बहुत कम करे तो वो अच्छी बात होती है। कई लोग तो बल्कि ये सजेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ नेचर के और के एक डॉक्टर थे, वो कहते थे रात को डट के खाओ, नींद में सब हजम हो जाएगा। वो तो कहते थे ड्राई फ्रूट भी रात को खाओ। अच्छा। अभी वो किसी को हजम नहीं होते, हमें नहीं होते, तो हमने अपना नियम अलग बनाया, भाई रात को हमें अपना हल्का भोजन करना है। कईयों को ये होता है कि रात को अच्छा भोजन करके उन्हें अच्छी नींद आएगी, डाइजेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, वो उठ भी जाएंगे। ये सबको अपनी अपनी हेल्थ के अनुसार, किसी को कोई बीमारी है उस अनुसार, अपनी आदतों के अनुसार खुद का प्रोग्राम खुद बना लेना। लेकिन फिर भी सजेस्ट तो यही किया जाता है ना व्रता जी कि आप यदि हल्का आहार लेते हैं तो आप हल्के रहेंगे और सुबह का आपका जो ध्यान है वो ज्यादा अच्छा होगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे? हल्का आहार ही हो। हल्के आहार का मीनिंग समझना है। कई लोग हल्का आहार समझते एक रोटी खाई हल्का हो गया, ये नहीं भाई, आपको 5 रोटी खानी थी तो 4 खाओ, इतना हल्का, बहुत हल्का नहीं। आप बहुत बुजुर्ग हो गए तो चलो 5 की बजाय 3 खा लो, इससे कम नहीं, क्योंकि बॉडी को भी तो आखिर एनर्जी चाहिए ना। तो ऐसा थोड़ा डाइट और भी कुछ चीजें बहुतों के पास खाने पीने की अलग होती हैं, वो खा ली जाए। मतलब ध्यान ये रखा जाए कि भोजन हमारा ऐसा हो जो सुपाच्य हो, और भोजन खा के ऐसा न लगे पेट भारी हो गया। सूरत से निहारिका जी लिखती हैं और ये कहते हैं कि मेरे पापा को बुरे सपने बहुत आते हैं और वो डर कर रात को उठ जाते हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है? चोर उनका पीछा कर रहे हैं, हाँ, बिना मतलब की चीजें, लोग बंदूक लेके उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसे डरावने सपने बहुतों को आते हैं। कोई डेड बॉडीज को देख लेते हैं बहुत ज्यादा, कोई अपने किसी प्रियजन को मृत शैया पर लेटा हुआ देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, उठते ही फोन करते हैं, भाई क्या हाल चाल है? कहता बिल्कुल अच्छा है। तो खुद भी हंसते हैं कि हमने तो तुम्हें डेड देखा रात को, और लोग मानते हैं जिसको डेड देखा उसकी आयु बढ़ गई। जी। तो वास्तव में रात को सोने से पहले कुछ अच्छा अभ्यास करके सोना चाहिए इनको। एक तो भोजन पे ध्यान देना चाहिए, पेट में कॉन्स्टिपेशन ना रहे, कब्जी ना रहे, गैसेज ना हो, एसिडिटी ना हो, क्योंकि इनके कारण भी बुरे स्वप्न बहुत आते हैं, ज्यादा स्वप्न बहुत आते हैं। एक और चीज मुझे याद आ गई, इन्हें वास्तु दोष पर भी ध्यान दे देना चाहिए कि ये किस तरफ सिर रख कर सोते हैं। कभी कभी गलत दिशा में सिर रख कर सोने से भी बुरे स्वप्न बहुत आते हैं। इन चीजों को तो अवॉइड करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सारा दिन बुरी चीजें देखकर उनको सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट नहीं कर लेना चाहिए। कई लोग बहुत कुछ देखते हैं ना, चारों ओर दिखाई देती है, गंदगी भी दिखाई देती है, तो वो सब अंदर में छपता रहता है, और वो फिर निगेटिव जो मेमोरीज है ना पास्ट की, उनको एक्टिवेट कर देता है। वो स्वप्न के रूप में मनुष्य के सामने आती रहती है। तो जिन्होंने ज्ञान और योग का मार्ग चुना है, वो सोने से पहले ईश्वरीय महावाक्य पढ़ के सोएं। 15 मिनट जैसे हम बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छा अभ्यास करके सोएं, और एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर लें, जो मैंने 2-4 को कराया और बहुत सुंदर सहज सफलता प्राप्त हुई। जब इनको नींद आ रही हो बिल्कुल, तभी संकल्प करें, आज मेरी नींद बहुत गहरी होगी, आज मेरी नींद स्वप्न रहित होगी, आज मैं अपनी नींद को बहुत एंजॉय करूंगा। अगर आज मुझे स्वप्न भी आएंगे तो वो बहुत सुखदायी होंगे। ऐसे संकल्प करते करते सोएं तो सबकॉन्शियस माइंड इसको कमांड के रूप में स्वीकार कर लेगा, और ये बुरे स्वप्न इनके समाप्त हो जाए। विशेष करके ध्यान रखें कि इन विचारों को दे दिया जाए और सारे दिन भी कुछ ऐसी गलत चीजें ना देखें, तो निश्चित रूप से नींद इनकी अच्छी हो जाएगी, डर दूर हो जाएगा। व्रता जी, नींद से जुड़ी हुई बात भीलवाड़ा से रागिनी जी हैं, ये कहती हैं रात को नींद नहीं आती, इससे मैं बहुत परेशान हूँ, अनिद्रा की रोगी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि केवल ये रागिनी जी का ही प्रश्न नहीं है, लेकिन अनिद्रा आजकल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और बहुतों के ऐसे प्रश्न हैं व्रता जी कि रात भर वो सो नहीं पाते हैं और इसके कारण बहुत बेचैन रहते हैं, सारा दिन भी नींद नहीं, रात को भी नींद नहीं। क्या किया जाए? नींद तो एक ब्लेसिंग है इस सृष्टि में। जब मनुष्य सब कुछ भूल कर सुख चैन का वो 6-7 घंटे व्यतीत करता है, अगर वो नींद ही न करे तो वो तो सचमुच धर्मराज की सजा हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा सो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सो रहे। बांट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ना, आधा कर लेना चाहिए। तो वास्तव में सच्ची बात तो ये है, देखिए मुझे मेरे सामने एक केस आया था दिल्ली का, तो उस व्यक्ति को 6 दिन हो गए थे नींद नहीं आ रही थी।
3 दिन जब नींद नहीं आई तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। डॉक्टरों ने पहले उसको गोलियां खिलाई, नींद की ज़्यादा खिलाई, बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन उसको इंजेक्शन दिया जी, इंजेक्शन भी अनइफेक्टेड रहा। तीसरे दिन उसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया जो ऑपरेशन के समय लगाते, बेहोश, तो भी कोई असर नहीं हुआ। अब उसकी सास भागी भागी मेरे पास आई, मैं दिल्ली में था, कि मेरा जवाई है 6 दिन हो गए सोया नहीं, ये सारी बात बताई। पहले तो मेरे से उसने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है उसको, तो मैंने कहा ये जान के तुम क्या करोगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल, जो जन्म जन्म मनुष्य ने ज्यादा पाप किए हैं ना, मर्डर किए हैं, दूसरों को सताया है, हर्ट किया है, दूसरों की नींद खत्म की है, वो सब अब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ब्रेन को रेस्ट लेने ही नहीं देते, ब्रेन को ऐसा एक्टिव कर देते हैं कि वो बिल्कुल नींद की फीलिंग से दूर चला जाता है। ये असली कारण है नींद ना आने का, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये तो बताएगा नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। ठीक है, कोई शरीर के कारण छोटे मोटे हो सकते हैं, पर असली कारण ये होता है। तो इसमें इनको दिन में 1 घंटा बहुत पावरफुल योग अभ्यास करना होगा 3 मास तक, ताकि इनके वो भी कर्म नष्ट हो जाएं जिनके कारण ये अनिद्रा की शिकार हुई हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन करने पर ही उसके प्रभाव से इन्हें अच्छी नींद आने लगेगी। दूसरा, ये अपने को सारा दिन व्यस्त भी रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मन लेटा रहता है कि मैं सो जाऊं, नींद नहीं आ रही, सो जाऊं, तो लेटे रहने की आदत ये भी बड़ी खराब है। एक्टिव होना चाहिए मनुष्य को, वो घर के ही कुछ काम करे, और नहीं तो झाड़ू ही लगाने लगे, सफाई करने लगे, फर्श साफ करने लगे, इधर उधर के छोटे मोटे अपने मकान को पहुंचने लगे। तो एक्टिव होने से क्या, बॉडी की एनर्जी भी यूज होगी, थकान भी होगी और नींद आएगी। लेकिन एक जो चीज़ हम सबको सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले वो शांत में बैठे और लिखे, पहले तो चिंतन करे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, देयरफॉर आई एम ए ग्रेट सोल। ये बहुत अच्छा चिंतन कर ले, मैं महान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। फिर शांति से बैठकर लिखे, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार। इससे इसके ब्रेन को गुड एनर्जी जाएगी। पूर्व जन्मों में हजारों साल से हमने जिनको दुख दिया और जिन्होंने हमें दुख दिया, उनसे हम सूक्ष्म वाइब्रेशंस के द्वारा जुड़े हुए। अगर हम अपना सूक्ष्म फोटो निकालें तो आत्मा हजारों धागों से जुड़ी हुई है, जैसे वाइब्रेशंस के धागे। ये चीजें आत्मा को रेस्ट नहीं लेने दे रही है। जो योग अभ्यास भी करते हैं बहुत लोग, तो आत्मा को ऊपर उड़ने नहीं दे रही है, मन बुद्धि को क्लीन नहीं होने दे रही, वो बार बार खींच के नीचे ले आते हैं उनको। इसलिए क्या करना है, जिनको हमने कष्ट दिया है, संकल्प करें सवेरे, मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अज्ञानवश कष्ट दिया था, अब मैंने रियलाइज कर ली अपनी भूल, आप मुझे क्षमा करें, आप शांत हो जाओ, आपका जीवन सुखमय बने, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका प्रभु मिलन हो। तो ये रस्सियाँ टूटेंगी। और फिर संकल्प करें, जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, हमारी भावनात्मक रूप से हम उनसे भी जुड़े रहते हैं, तो हम संकल्प करें, मैं एक महान आत्मा हूँ, इस जन्म में मुझे भगवान मिल गया, मेरे विचार बहुत सुंदर हो गए, मैं पूर्वज हूँ, मैं आप सभी को क्षमादान देती हूँ, आप सुखी हो जाओ, आपको श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो, आपका कल्याण हो, आपका परिवार भी सुखी रहे, आपके बच्चे बहुत योग्य हो जाएं। ऐसे दुआएं भी दें तो ये रस्सियाँ कट जाएंगी और ब्रेन शांत होगा और तब नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो ये रात को सोते समय कर लें, सोते समय कर सकते हैं, सवेरे भी क्षमा याचना कर सकते हैं। कुछ स्थूल तरीके भी क्या रहता है जी अपना? मनुष्य लेट जाए पेट के बल और किसी व्यक्ति से अपनी कमर को दबाए। कमर को दबाने का अर्थ होता है स्पाइन के दोनों ओर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, मुट्ठी ऐसे बंद करके कोई उसको धीरे धीरे दबाए 5-7 बार पूरा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी इजी हो, ऊपर से नीचे दबाना अच्छा होता है। थोड़ा फिर प्रेशर दे, अच्छी तरह दबाए, तो ये स्पाइन में जो इसकी नर्व्स हैं इसमें टेंशन हो जाती है, वो रिलीज हो जाएगी। और तब भी मैंने देखा कई लोग दबाते दबाते ही सो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति उनको एक और मदद कर सकता है, हाथ ऐसे माले और 3 बार याद करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इनके सिराने बैठकर
इनके सिर पर ऐसे हाथ रख दें, शांत, जैसे गुड वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ऐसे 2-4 बार करें और अनुभव होगा कि ये करते ही वो सो गए। बहुत सुंदर। इससे तो दवाइयाँ सब दूर हो जाएंगी। मैंने खुद भी किए ये लोगों को, और मैंने कराया है जी। बहुत सफल प्रयोग हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। बहुत अच्छा नेचर क्योर का प्रयोग सबको सिखा देता हूँ। दूध लें, जितना भी जिसको पीना हो, उसमें एक हरी मिर्ची डाल दें साबुत, बिना कटे साबुत, और उबाल दें 1 मिनट और उसको पी लें। फिर नॉर्मल करके पी लें। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा और नींद बहुत गहरी आएगी। किसी ने मुझे पिला दिया 2-4 दिन, ऐसी गहरी नींद आती थी, मुझे तो आनंद आ गया। ये तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, अनिद्रा के रोगियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी दवाई हो जाएगी। बिल्कुल। दूध टॉनिक का काम भी करेगा, एनर्जी भी देगा और गहरी नींद सुलाएगा भी। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर और बहुत सारी युक्तियाँ आपने भ्राता जी रागिनी जी को दिए हैं, और इनके मार्फत आपने बहुत सारे जो अनिद्रा के रोगी हैं उन सब के लिए भी बहुत सुंदर युक्तियाँ हैं। इन्हें ज़रूर अपनाएं ताकि उन्हें गहरी नींद आए। हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि संसार में सभी जो भी अनिद्रा के रोगी हैं उनका ये रोग दूर हो और सभी सुंदर नींद प्राप्त करें। और मैं साथ में जोड़ दूं कि हमारा जो परिवार है ब्राह्मण कुलभूषण, उनमें जो अच्छे योगी हैं, उन्हें रात को सोने से पहले 5 मिनट उन सबको वाइब्रेशंस देने हैं जो अनिद्रा के रोगी हैं, और संकल्प करना, मैं तुम्हारा पूर्वज, तुम्हें ये सकाश दे रहा हूँ, सो जाओ। 3 बार संकल्प करो, गहरी नींद सो जाओ, प्यार भरी नींद सो जाओ। तो ये वाइब्रेशंस बहुत काम करेंगे। बहुत सुंदर। भ्राता जी, ये जो हमारे पास अगला फ़ोन कॉल था, ये दिल्ली से था। इसमें हमारी एक बहन पूछती हैं कि शादी से पूर्व ही पुरुषों को देखकर मुझे बहुत बुरे विचार, गंदे विचार आते थे। सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो ये और बढ़ गया। मैं अपने इन गंदे विचारों से बहुत परेशान हूँ। कुछ समय से मैं बाबा के ज्ञान में हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि बाबा के कमरे में बैठूँ या ना बैठूँ। सेवा केंद्र पर जाऊँगी तो वहाँ का पवित्र वातावरण भी मेरे गंदे विचारों से दूषित होगा और मुझ पर पाप लगेगा। ऐसे में मैं ऊहापोह की स्थिति में हूँ कि मुझे सेवा केंद्र पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करूँ? हाँ, देखिए, ये स्थिति कुछ लोगों की है। मेरे पास कुछ भाई लोग भी आते हैं, कुमार भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और कन्याएं माताओं की भी। कुछ लोगों को ये पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा रहे, बॉडी के संपर्क संबंध में ज़्यादा रहे, विषय विकारों का ज़्यादा भोग किया, तो ये सब चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गई हैं, और निश्चित रूप से अब ये उन्हें बहुत कष्ट देती हैं, बहुत कष्ट देती हैं, मानसिक आघात पहुंचाती हैं ये चीज़ें। अब सोचो, कोई बहन अपने भाई को ही देख रही है और उसको ये विचार आ रहे हों, तो वो तो आत्मग्लानि से भर जाएगी ना। कोई लड़का अपनी माँ को देख रहा हो और उसको ये विचार आ रहे हों, तो वो आत्मग्लानि से शांति खो बैठेगा अपनी। तो ये सचमुच एक बहुत ही बुरी आदत है, और इससे छूटने के लिए जिनको भी ये बुरी आदत है, मैं चाहूँगा वो 6 मास कुछ अच्छी साधनाएं करें। मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ जी। 6 मास का एक प्लान बनाएं कि हमें इस बुरी चीज़ से मुक्त होने के लिए और संसार को प्योरिटी के वाइब्रेशंस देने के लिए दूसरों को 5 बार आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे। मान लो आपने टाइम फिक्स कर लिया, भाई 10 बजे मुझे सबको आत्मा देखना है, तो जरा नज़र घुमा लो, जो भी दिखें ये चमकती हुई आत्माएं हैं मस्तक में। कोई ना दिखे तो काल्पनिक शक्ति से देखो, संसार में जितने मनुष्य हैं वो सब आत्माएं हैं। ये देह तो विनाशी है, ये देह तो आज है, कल नहीं होगा। आज इस तरह का है, कल दूसरी तरह का होगा। एक समय था हमारे पास देव शरीर था, ये चिंतन करें। अशरीरीपन का अभ्यास, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, इसका बहुत सुंदर अभ्यास होगा। लेकिन तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सुंदर विचार भरने होंगे, ताकि अच्छे विचार अंतर मन पर प्रिंट हो जाएं और बुरे विचारों की जो श्रृंखला उसने अपने में समाई हुई है वो डिलीट हो जाए। तो अच्छे विचार कैसे? जैसे मैं आत्मा पवित्रता की सूर्य हूँ, मुझे बाबा ने इस संसार में भेजा है प्रकृति को पावन करने के लिए, मुझे संसार में भेजा है उसने जग का कल्याण करने के लिए, मैं तो पवित्र हूँ, मुझे तो सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। जिस देह के बारे में मैं सोच रही हूँ, कल्पना कर रही हूँ, वो तो मिट्टी है। सोचे, एक चित्र बनाए। देखिए, ये तो ऐसा एक, जैसे कहीं बहुत सुंदर डस्टबिन हो,
सुंदर आजकल बनाते हैं ना, भिन्न भिन्न तरह के सुंदर लगते नहीं है डस्टबिन। वो मैं एक एयरपोर्ट पे गया सिंगापुर, अब मैंने कुछ खाया, कहाँ डालूं इसे, तो मैं सोचने लगा यहाँ तो कहीं डस्टबिन ही नहीं है। फिर किसी को देखा डालते हुए तो मैंने वहां डाला, वो इतना सुंदर था कि कोई उसे बाहर से देख के डस्टबिन कह ही नहीं सकता। तो ये बॉडी तो जैसे डस्टबिन है ना, अगर इसका बाहर की सुंदरता, मान लो किसी की खाल छील दी जाए, छिलनी तो नहीं चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि ये बाहर का आवरण हटा दिया जाए, कैसा लगेगा? वो अंदर गंद है, सब पेट में गंद है, चारों ओर गंदगी है। ऐसे लोगों को इस बॉडी से नफरत क्रिएट करनी पड़ेगी। सबके लिए बात नहीं है। बॉडी हमारे अपनी एक बहुत सुंदर चीज है, इसकी हमें केयर भी करनी है, इसे प्यार की फीलिंग भी देनी है। लेकिन ऐसे में जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया हो, वो अपने बॉडी को एक डस्टबिन माने। सबके बॉडी डस्टबिन है, इसमें गंदगी भरी हुई है। असली तत्व, ब्यूटीफुल चीज तो केवल आत्मा है, असली ब्यूटी तो आत्मा की है। तो सुंदर विचार अपने को देंगे और ये विचार ईश्वरीय महावाक्यों से बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके 6 मास जो सुंदर विचार हैं उन्हें लिख लिए जाएं, 6 मास ऐसा अभ्यास करें और योग अभ्यास करेंगे ताकि इनकी पावर ऑफ प्योरिटी बहुत बढ़ जाए। ये बहुत आवश्यक है 6 मास के लिए, केवल आधा घंटा। तो बॉडी में प्योर वाइब्रेशंस जाएंगे, मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। बुद्धि में जो गंदगी भर गई है, गंदे विचार भर गए हैं, वो विचार स्वच्छ हो जाएंगे और बहुत जल्दी 6 मास मतलब इसमें ये इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो एक बात इन्होंने पूछी है भ्राता जी कि ऐसे में इन्हें सेवा केंद्र पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या बाबा का जो रूम है, मेडिटेशन रूम है जहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध पवित्र होता है, वहाँ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इनको वहाँ जाना ही चाहिए क्योंकि वहीं से तो इन्हें प्योर वाइब्रेशंस मिलेंगे। अब ये संकल्प छोड़ दे कि मेरे वाइब्रेशंस उस वाइब्रेशंस को बिगाड़ देंगे। अब ये सोचें कि वहाँ के वाइब्रेशंस मैं अपने में ग्रहण करूँगी। वहाँ जाते ही सोच ले मैं एक पवित्रता के मंदिर में आ गई हूँ, यहाँ से मुझे पवित्र वाइब्रेशंस लेने हैं। तो इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ वहाँ बैठेंगी तो इनको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपके, आप बहुत सुंदर जानकारियों के लिए। निश्चित रूप से सभी से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मित्रों, वास्तव में पवित्रता के लिए कहा जाता है कि पवित्रता सभी गुणों की जननी है। जहाँ पे पवित्रता है वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहीं आनंद है, वहीं स्वास्थ्य है और वहीं समृद्धि है। तो पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य वास्तव में सर्वगुणों की जननी है ही। इसीलिए ये भी कहा गया है कि तुम यदि अपनी पवित्रता की रक्षा करते हो तो ये पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी सारी विपदाओं को हर लेगी। तो हम अपने जीवन में जो सुंदर भ्राता जी ने एक विचार रखा है, पवित्रता को धारण करने की जो युक्तियां बताई हैं, उन सभी युक्तियों को अपनाते हुए अपने जीवन को स्वच्छ और पवित्र बनाते चलें। नमस्कार।